हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं पॉलिटी के लिए हमारी ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कैसे हम कम से कम समय में 1 से 2 दिन के अंदर पूरी पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए। और इसमें जो 20 to 25 क्वेश्चंस इजी आते हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। मेरा नाम प्रणव पांडे है। मैंने यूपीपीसीएस प्री 5 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली क्लियर किया हुआ है। साथ में मैंने यूपीपीएससी भी 2 बार क्लियर किया हुआ है। मैंने पीसीएस का एक इंटरव्यू भी दिया हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका सोर्स क्या होना चाहिए। आप कोई भी सोर्स रख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं जानता हूँ वो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मी गांधी पढ़ते हैं। आप एक सोर्स और ऐड कर लीजिएगा, बेयर एक्ट। बट इसको बहुत सेलेक्टिवली पढ़ना है। आर्टिकल्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, उन आर्टिकल्स के लिए आपको बेयर एक्ट रखिए, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है ये अभी मैं आगे बताऊंगा। क्या नहीं करनी है, मिस्टेक्स क्या है। पहली बात तो आपको कवर टू कवर नहीं कंप्लीट करनी है, न लक्ष्मीकांत कवर करनी है, न बेयर एक्ट कवर करनी है, न घटना चक्र करनी है पॉलिटी के लिए। उस दूसरा, हम जब यूपीएससी के लिए करते हैं तो आर्टिकल्स में थोड़ा कम ही फोकस रखते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट से फोकस रखते हैं। तो वो नहीं करना है, हमें आर्टिकल्स को फोकस में रखते हुए करना है। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा नहीं घुस जाना है। यूपीएससी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपको डायरेक्ट वो पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, आपको शेड्यूल से क्वेश्चन पूछेगा। आपसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन आ गया, वो आपको डायरेक्ट, अगर आपको बेयर एक्ट में आपने 2 लाइनें पढ़ी हुई हैं, आपको सीधा वो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपको। तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट में नहीं घुसना है कि ऐसे ऐसे ऐसे। आपको इसके लिए मध्यम मार्ग अपनाना है। आप आर्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करिए, कंसेप्ट्स पे थोड़ा कम फोकस करिए। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अभी जस्ट जैसे मैंने बात किया कि फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। आर्टिकल 3 में कौन सा, कैसे प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती है, और ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल 108 है। हेड जो है उसको स्पीकर करता है। दैट्स इट। अब इसमें जो नेक्स्ट लाइन ऑफ थिंग्स है, चेयर पर्सन होते हैं, ये सब पैनल ऑफ चेयर पर्सन होते हैं, ये सब पे आप परेशान मत होइए। आपको फैक्ट्स ज्यादा रटने हैं, स्ट्रेट फैक्ट्स। और आर्टिकल्स को रटने के लिए आप स्मार्ट आर्टिकल्स को रटने के लिए, बाकी चीजों के लिए आप थोड़ा एक स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज प्रियोरिटाइजेशन, जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूं कि आपको प्रियोरिटाइज करना है। ये भी नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में देखेंगे कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लो हैंगिंग है। इसके अलावा आपको आर्टिकल्स पे फोकस करना है, लेकिन आर्टिकल्स आपको सारे बैठ के नहीं रटने हैं। अगर जैसे वो प्रेसिडेंट से सारे आर्टिकल्स पूछता है, तो क्या आप सारे आर्टिकल्स रटेंगे? नहीं। इसके लिए एक तरीका होता है। दूसरा, एक कंपैरिजन अप्रोच फॉर आर्टिकल्स होती है। वो कैसे होती है, अभी आइए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल्स कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको सारे याद नहीं करने, जैसे अभी पहले ही बात हुई। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंकर आर्टिकल्स होते हैं। जैसे अगर आप देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल 52 से शुरू होता है। अब आप 53, 54, आप ये सोच सकते हैं कि नेक्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव पावर आती है। 54 इलेक्शन होता है। अब आप 54, 55, 56, 57 ये सब मत याद करिए। आप ऐसे याद करिए कि पहले इलेक्शन होता है, फिर मैनर ऑफ इलेक्शन बताते हैं, फिर टर्म ऑफ ऑफिस बताते हैं, फिर एलिजिबिलिटी बताते हैं यार, और उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, फिर कंडीशन। आप ये क्रम याद करिए, मैनर, टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कंडीशनिंग। और इसको भी आप समझिए कि देखिए इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद मैनर बताते हैं, फिर उसके बाद एक उल्टा होता है ना, पैटर्न ब्रेक हो रहा है कि पहले आप टर्म बता रहे हैं, फिर आप एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन बता रहे हैं, फिर क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। तो ऐसे आप, अगर आपने ये भी याद कर लिया कि क्वालिफिकेशन बाद में आती है, तब भी आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ये देखिए दूसरा एक एंकर आर्टिकल आपको मिल गया। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट होता है। उसके, अब ये आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। उसके बाद फिर आप एक ये याद कर सकते हैं कि 58 याद कर सकते हैं। इसके बीच को आप फिल कर लीजिए अपने माइंड में, सिर्फ आपने क्रम याद कर लिया, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेम आप अभी इधर देखिए पार्लियामेंट वाले क्वेश्चन में, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में 104 आपने याद कर लिया, फिर सैलरी होती है। अब 126, 127, 128, 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस है। अब उसके बाद आप याद करें एक्टिंग चीफ जस्टिस, उसके बाद एड हॉक जजेस, फिर रिटायर्ड जजेस आते हैं। 126, 127, 128 आपका शॉर्ट हो गया। 129 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर देता है। फिर उसके बाद आप याद करिए कि उसके जस्ट बाद सीट आती है। 131 आपको याद होने के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, लेकिन इसके बाद में appellate jurisdiction in certain areas है। फिर 133 सिविल एरियाज, सिविल मैटर्स में है। 134 क्रिमिनल मैटर्स में है। तो ये बस आपने ये 131 याद कर लिया, फिर आप उसके बाद से याद कर सकते हैं कि
बस इसके बाद ये आता है, इसके बाद सिविल आएगा, फिर क्रिमिनल आएगा, ऐसे करके। नेक्स्ट चीज क्या है, ये तो आपको शायद पता भी हो, 89 आपको ऐड करना होता है अगर आप यूनियन की किसी चीज को स्टेट एग्जीक्यूटिव से कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे ये है 105 है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है फॉर एमपीज, आप इसमें 89 ऐड करेंगे 194, इट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये चीज आप देख सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ बहुत लो हैंगिंग टॉपिक्स जो इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसको मैं बोलता हूँ हाई इंपैक्ट टॉपिक्स या फिर हिट्स बोलता हूँ। सबसे पहले हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है। इसमें से आपको जो मेजर एक्ट्स हैं जैसे 1813, उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बाद फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हो गया, 1909 वाला एक्ट है। इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो आप चाहे इसको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करिए या फिर पॉलिटी में कवर कर लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सारे आपको रटे होने चाहिए। शेड्यूल्स, कौन से शेड्यूल, शेड्यूल्स में क्या है, कौन से शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किस जोड़े गए हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको पता होने चाहिए। सेवन शेड्यूल में कुछ लिस्टिंग्स है, इसको पूरा नहीं रटना है, आप कंकरेंट लिस्ट देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी जो है यूनियन लिस्ट दे दीजिए, तो कभी कभी आपको एक से दो क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स, आपको आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, लेकिन उसमें जो बहुत सारी डिटेल्स भरी हुई है लक्ष्मीकांत में, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप आर्टिकल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल है, और कौन सा मतलब आर्टिकल नंबर क्या है और उसकी डिटेल्स क्या है, बस इतना सा। आप इसको बेयर एक्ट से कर सकते हैं। डीपीएसपीज हैं, इसको आप बेयर एक्ट से कर सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज बस स्वर्ण सिंह कमेटी की वजह से थी, और 11 कमेटी के बस आपने एक दो बार नाम देख लिए। सेम चीज आप प्रियम्बल के साथ कर सकते हैं, आपने प्रियम्बल बस पढ़ना है, लेकिन उसमें पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उसकी यहाँ पे पीसीएस में कोई जरूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर, इसके जो 4 केसेस हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, बस आप इन 4 केसेस की क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फेडरलिज्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सोचिए स्टेट का एग्जाम है, तो फेडरलिज्म तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। तो वेरियस नेम्स दिए हुए हैं फेडरलिज्म के, जैसे ये 4 नाम हैं, जैसे क्वाजाय जो है केसी वेयर ने दिया हुआ है, उसके बाद फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आई थिंक ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया हुआ है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर इंटरस्टेट काउंसिल है, ये जो है सरकारिया कमीशन के कहने पे बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आर्टिकल 263 है, वो पता होना चाहिए। इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, बहुत डिटेल में मत जाइए कि उसमें ऐसे होता है वैसे होता है, बस बेसिक डिटेल्स एंड आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभी आता रहता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई, जैसे फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, स्पीकर है, तो अगर इनकी विमेन चेयरपर्सन रही हैं तो उनका नाम, और उनका जो पहले फर्स्ट पर्सन थे उनका नाम पता होना चाहिए। साथ में फाइनेंस कमीशन से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इनके शुरू के एक दो लोगों को और लास्ट के दो तीन नाम जो जिन्होंने फाइनेंस कमीशन को हेड किया है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके अलावा 16th फाइनेंस कमीशन इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब बनी है, अभी आरओ में, यूपीपीसीएस आरओ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इससे आपके दो तीन क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उनके आर्टिकल्स क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या है, और रेजिग्नेशन कैसे करते हैं, या उनको रिमूवल कैसे होता है। बाकी जो इतनी बहुत सारी ढेर से ज्यादा पावर लिखी होती है उसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटी जैसे इलेक्शन कमीशन की पावर आपको पता होनी चाहिए, कैग की पावर पता होनी चाहिए, इट जस्ट ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसमें पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के चक्कर में मत पड़िएगा। उसके बाद फिर स्टेचुटरी बॉडीज भी पढ़नी होती हैं, लेकिन आपको एंटी करप्शन बॉडीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जैसे सीबीआई, सीवीसी, लोकपाल, ये आप कर लीजिए, फिर बाकी सारी स्टेट्यूटरी बॉडीज के चक्कर में पड़िए। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म ही है कि जो कमिटीज बनी हुई थी उनके रिलेटेड, बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, ये सारी कमिटीज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। उसके इसके लिए आप ये वाला चैप्टर, आप सिर्फ आपके पास पीडीएफ वगैरह पड़ी हो तो आप घटना चक्र से भी देख सकते हो, सिर्फ ये वाला चैप्टर। उसके बाद फिर इसके प्रोविजंस क्या हैं, ग्राम सभा क्या होती है, कौन से एक्ट मैंडेटरी हैं, ये चीज आपने कर ली तो फिर आपके ये मानिए 20 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आने पक्के हो जाएंगे, जो आप बिना देखे, बिना ऑप्शन देखे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट मोर सच वीडियोस। मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस करंट अफेयर्स के लिए कवर करूंगा। तब तक कीप लर्निंग।